चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 के पूरे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एंड आपको ये लोगो दिख रहा होगा बिकॉज मेरी टीम ने कहा कि सब डाल दिया करो ऐसा, तो मैंने डाला। ठीक है, चलिए इन सबको छोड़े हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले मैं आपको सभी फॉर्मूले बता दूंगा, तो आप फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, याद करिए, और फिर हम सभी PYQs करेंगे 2017 तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये पता होना चाहिए बिकॉज ये यूज़ होती हैं। -3 मिली होता है, 10⁻⁻1 माइक्रो होता है, 10⁻�9 नैनो होता है, पीको 12 होता है। एमस्ट्रॉम लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे माइनस क्या होता है, पावर जब हमारी होती है -10 जहाँ तक है ना, तो वो हमारा हो जाता है एमस्ट्रॉम। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं लिख दूंगा PDF में, आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी वीडियोस आते हैं डिस्क्रिप्शन में आप इनके नोट्स देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, θm से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस एंगल बोला या मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल हुआ तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है θm का फॉर्मूला। θm कुछ नहीं होता है, साइन इनवर्स ऑफ n1² माइनस n2², ये हमारा θm होता है। θm क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल्स। तो ये हमारा फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, साइन इनवर्स ऑफ √n1² माइनस n2²। उसके बाद नीचे वाला फॉर्मूला कुछ नहीं करना हमें, बस इस थीटा को जब हम अंदर ले जाएंगे, मतलब इस साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे और छोड़ देंगे पूरा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी को खोलते हैं हम न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, साइन θm बोलिए या √n1² माइनस n2², दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये हमें निकल जाएगा, मतलब एक्सेप्टेंस एंगल दिया है तो हम डायरेक्टली Na भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या n1 n2 दिया है तो भी हम Na निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल अपर्चर जिसे Na बोलते हैं, उसके ये दो फॉर्मूले। उसके बाद दो और फार्मूले इसी में। तो जब कभी अदर मीडियम रहेगा, ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा ये n, उससे हमें क्या करना है, साइन θm को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो फार्मूला है इसमें सिंपली हमें क्या करना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है साइन θm किसके बराबर होता है, इसके बराबर, तो इससे भी हम देख सकते हैं, इनटू कर दिया इनसे। सिंपली मैं तो यहाँ आपको बस फार्मूला बता रहा हूँ क्या कैसा है, याद आप लोग रखना है, और बस हमें सिंपल फार्मूले आते हैं, बस पुट करनी है वैल्यूज, है ना। एक और फार्मूला है बहुत ही रेयर, अच्छा ये दोनों मैं बता दूँ रेयरली यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ये ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल का है, Na का जो होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वाला भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम बता रहे थे Na का दूसरा तीसरा चौथा फार्मूला, सॉरी, ये कुछ नहीं होता, n1 इंटू √2, और ये डेल आपको भी पता चलेगा ये क्या होता है, आगे मैं बताऊँगा कि डेल क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब चीज़ों को देख लेते हैं हम, क्या n1 इंटू n1 सिंपल, हमेशा n1 क्या, कोर, n1 हमेशा याद रखिएगा कोर, n2 हमेशा क्लेडिंग। क्या, n1 हमारा कोर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 क्या है, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और n सिंपली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का, और अधिकतर के जितने क्वेश्चन आए उसमें वाटर ही लिया है, तो याद रखिएगा कि n हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम लिख सकते हैं, वैसे वाटर यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये पता चल गया हमको n1 n2 क्या होता है, n1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, n2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, और n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये वाले फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़ लिए, पता चल गया क्या होता है एक्सेप्टेंस एंगल्स, क्या होता है θm साइन इनवर्स, याद रखिएगा √n1 माइनस n2²। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, कुछ नहीं, √n1² माइनस n2², ठीक है। और फिर जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को, तो किसी और मीडियम का Na निकाल लेंगे, ठीक है। यदि n1 और थीटा दिए हैं, ठीक है, मतलब RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दिया है और हमें ये डेल दिया है, तो हम न्यूमेरिकल अपर्चर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन से फॉर्मूले, कम ही फॉर्मूले वैसे इस चैप्टर में। चलिए V नंबर की बात करें तो V नंबर बोलें या नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बोलें, ठीक है, वो दोनों बात ही एक ही है। इसे हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे हम V से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे V नंबर की मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला दिख के आ रहा है वो है 2πa, ठीक है, अपॉन लैम्डा है यहाँ पे 2πa लैम्डा, और ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, n1² माइनस n2², सिंपल हो गया। तो क्या हो गया, 2πa Na लिखेंगे हम यहाँ पे, अपॉन में लैम्डा, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए A क्या है, लैम्डा क्या है, ठीक है। V तो हमें पता है, ठीक है, V हमें पता है, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी या V नंबर बोलेंगे इसे, ठीक है, V को हमने बोला। ए हमारा क्या है, मेन ए होता है रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, याद रखिएगा ए हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ए क्या है, रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है।
लैम्डा कुछ नहीं, वेवलेंथ है, गिवन वेवलेंथ रहेगी। n1 वही कोर का इंडेक्स, n2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और na तो हमें पता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यहाँ पे जो अननोन टर्म जो थी वो a ही थी, ठीक है। तो a को हमें पता होना चाहिए, a हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई वैल्यूज़ दे दी जाएगी, एक अननोन रहेगी, और फिर हमें फॉर्मूला पुट करके करेंगे। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी यूज़ होता है ये वाला भी, ठीक है। जो मैंने ऐसे मार्क कर दिए हैं, डब्बे में मार्क दिए हैं ना, ये आप याद कर ही लीजिएगा, बहुत यूज़ होते हैं। बाकी जो नहीं दिए उन्हें बस एक बार देख लीजिएगा आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में फिर आता है एक मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स के बारे में पूछता है, काफ़ी कम पूछता है वैसे ये वाला क्वेश्चन। ऊपर के जो 2-3 फॉर्मूले हमने देखा अभी वो ज़्यादा पूछता है, बट ये भी कभी कभार पूछ लेता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स सिंपल ही है, कुछ नहीं, वी नंबर से हमें देखना पड़े, इसे वी नंबर का स्क्वायर करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। इसमें बात याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जब ये लिखा मिल जाए, आपको स्टेप इंडेक्स भी दिख जाए यार, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। वैसे अभी तक हर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें यही फार्मूला लगा है। बाकी ग्रेडेड अगर पूछता है तो उसमें बस कुछ नहीं करना है, अगर ग्रेडेड अगर वो पूछ लेता है बस 4 से डिवाइड कर देना है, ऊपर वाले में 2 से करना है, नीचे वाले में 4। बाकी आपको ऊपर वाला ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। देखो मैंने इसलिए बॉक्स भी लगाया है, आप देख सकते हैं बॉक्स लगाया मैंने, जिससे कि ये वाला मेन है, तो इसे याद रखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स या नंबर ऑफ मोड्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे याद रखिएगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स भी बोल देगा या बस पूछेगा नंबर ऑफ मोड्स, तो उसका फॉर्मूला हमें याद है v²/2, ठीक है। v क्या होता है हमारा, हमारी नॉर्मलाइज फ्रिक्वेंसी है v नंबर, और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोड्स। उसके बाद ये जो मैं डेल की बात करता, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ठीक है। इसे डेल से डिनोट करते हैं। सिंपल फार्मूला है n1 माइनस n2 अपॉन n1, ठीक है। n1 माइनस n2 अपॉन n1 ये हमारा होता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ठीक है। n1 n2 आपको पता होगा, कोर और क्लैडिंग के वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ से वाले फॉर्मूले, ये बस 2000, ये जो फॉर्मूले यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे जो पूछे गए हैं ये बस पिछले साल ही पूछा गया है, मतलब 2024 जो हमारा था, नवंबर 2024, उसमें ही ये फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, और अभी तक बिल्कुल भी ये फॉर्मूले आज तक नहीं आए। तो क्योंकि ऐसा हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो जाए, तो इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक आए थे वो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आते थे, तो ये अपने लिए थोड़ा एक टफ हो गया, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे अपन। डेली डिफरेंस क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा, L इंटू n1 इंटू डेल अपॉन सी, ठीक है। L क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, डेल क्या होता है, फ्रैक्शनल, वही फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। फार्मूला में मेन बात ये भी है, हमें फार्मूला याद हो और हमें ये भी तो पता हो वो टर्म क्या डिनोट करती है, एल क्या डिनोट करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये भी लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरी बात यहाँ पे यूनिट का भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। डिले डिफरेंस अगर निकालना है तो इसकी यूनिट हमारी आखिर में सेकेंड्स आएगी। वैसे आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये लेंथ है, ये मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्पीड है, फ्रैक्शनल चेंज और इनका तो कोई रहेगा नहीं, तो वो मीटर करके सेकेंड आएगा, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी याद रहना चाहिए, सेकेंड्स होगी इसकी यूनिट, आखिरी में आंसर में सेकेंड लिखेंगे। ऐसी RMS पल्स ब्रॉडनिंग क्या होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, डिले डिफरेंस में √12 का डिवाइड कर दो, जो डिले डिफरेंस का फॉर्मूला था उसमें क्या कर दो, √12 का डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हमारा डिले डिफरेंस था पूरा, और इसमें हम डिवाइड कर दिया √12, तो ये हमारा हो गया क्या, RMS पल्स ब्रॉडनिंग, ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंपल हो गया। इसकी भी यूनिट सेम है, क्या है, इसकी यूनिट भी क्या है, सेकेंड ही है। अब हम आगे करते हैं बात मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। मैक्सिमम बिट रेट क्या होता है, इसमें ये भी ऊपर वाले फॉर्मूले से, अब इसमें क्या करना है, 1/σs कर दीजिए, 1/σs कर दीजिए, और इंटू कर दिए 0.2, ठीक है। तो इंटू कर देंगे हम 0.2, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मैक्सिमम बिट रेट, जिसे BT के नाम से किया जाता है, BT क्या है, भारत तिवारी। तो चलिए यहाँ पे देखें 0.2, ठीक है, 0.2, और यहाँ पे σs, ठीक है, ये याद रखिएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से, मतलब हमें मतलब सभी इंटरलिंक्ड हैं। हम देखें पहला वाला से ही सब लेंगे, पहला वाला लिखा, फिर उसे √12 डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर उसी में हमने इसको अपॉन किया, मतलब 1/σ को अपॉन करके इंटू 0.2 किया, और फिर बैंडविड्थ भी सेम ऐसी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें लेंथ से, जो हमारी लेंथ थी ना, लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये L है, ठीक है, इससे हमें बस मल्टीप्लाई करना है किसको, मैक्सिमम बिट रेट को। तो सब चारों फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक टाइप के ही हैं। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे यूनिट्स याद रखिएगा, पहले 2 की सेकेंड थी, ठीक है। बिट रेट की क्या होती है, MBPS, मतलब MBPS होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मेगा हर्ट्स किलोमीटर, ठीक है, तो ये हो जाती है, ठीक है।
तो यहाँ पे यूनिट्स वगैरह मैंने बता दी, ये फार्मूला मैंने बता दिया, एक ही बार लेकिन यूज़ हुआ है पिछले साल, तो अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पर पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। और फिर हम करते हैं इंटरनल क्रिटिकल एंगल एक्सेप्टेंस, ठीक है। कुछ नहीं होता है, साइन फाई सी N2/N1 होता है, ठीक है, वही कोर क्लैडिंग वाला हो गया। एंड एक्सटर्नल की मैं बात करूँ, अगर एक्सटर्नल क्रिटिकल एंगल पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, सिंपली √N1² - N2² कर देना है, ठीक है। यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे N1 आएगा, जब आपको नोट्स मिलेगी PDF क्वेश्चन में, उसमें सब सही फॉर्मूला लिखा होगा, क्योंकि ये दोनों अभी तक बस एक ही बार पूछा गया, इसलिए इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बाकी ये फॉर्मूला ऊपर वाला तो क्लियर है, नीचे वाले में जहाँ तक N1 आएगा मैं एक बार और कंफर्म कर दूंगा, और जब नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वहाँ पर आपको सही मिलेगा, N1 ही है जहाँ तक, ठीक है। एंड ये हमने निकाल लिया, ठीक है, N1 रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल पक्की श्योर वाली बात है। फिर भी एक बार मैं रीचेक करके जो नोट्स डलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आप देखिएगा, वहाँ सही होगा, ठीक है। बाकी ये तो सिंपल है, इंटरनल का बिल्कुल सही फॉर्मूला, इंटरनल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल फ़ाई लिखेंगे हम, N2/N1। ये फॉर्मूले भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुए हैं, एक ही बार आया अभी तक, तो इसलिए इनको भी देखिए मैंने बॉक्स में नहीं बनाया है। तो चलिए अब हम करते हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से हम हर एक PYQ को उठाएंगे, किससे क्या फॉर्मूला की अप्रोच रहती है, कैसे क्या करना है, ये भी मैं मतलब मेरी अप्रोच रहती है ऐसी, बाकी आपको जैसे लगाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो गिवन है वो लिख दो बस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या हमें कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कौन सा ईयर का है, ये हमारा नवंबर 2024 का है, ठीक है, नवंबर 2024 का हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, यहाँ क्या बोल रहा है वो देखिए कि ये बी वाला पार्ट देखेंगे, पहले वाला तो थ्योरी वाला है। इसमें बोला 6 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक कंसिस्ट ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ओके, विद अ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 एंड अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ऑफ दिस थिंग, ठीक है, 1%। तो यहाँ पे हमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऊपर से मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले गैदर करना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेंथ दी है ये हमको क्या, ठीक है, 6 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक, ठीक है, ये लेंथ दी है एक्चुअली, 6 किलोमीटर ऑप्टिकल लिंक, ठीक है, तो ये लेंथ दे दी है हमको। उसके बाद कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना, 1.5, ओके। फिर यहाँ पे दिया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही, अच्छा आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे वो मैंने बोला था फ्रैक्शनल रिलेटिव इंडेक्स चेंज, उसे रिलेटिव भी बोलते हैं कि, ठीक है, तो उसको अभी डिफरेंस हमें दिया है 1% दिया है, ठीक है, जो हमारा डेल था ना, डेल एक्चुअली हमको यहाँ पे दिया है। तो हम इनको गिवन चीज़ों को अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें और अच्छा आसानी रहेगी। तो ये रेड पेन से लिख दूँ, चलो ब्लैक से ही लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा जिससे आपको। तो ये हमें दिया है, लेंथ हमें दे दी है, ठीक है, लेंथ हमें दी है कितनी, 6 किलोमीटर, तो 6 × 10⁻³ मीटर कर लेते हैं हम इसे। देन हमें दिया, ओहो ये कितना मीटर कैसा हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हमें दिया था कोर यानी क्या हुआ, N1, ठीक है, N1 हमें दिया था, N1 कितना दिया था भाई देखें, N1 दिया था 1.5, ठीक है, 1.5 ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या दिया था, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखिए कोई भी चीज़ यदि परसेंट में होती है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, सिंपल याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं होता कैसा क्या, मैं तो यही करता हूँ, परसेंट दिए पहले उसको डिवाइड कर दो 100 से, बस खत्म, ये हो गया। तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा दिया, या कई लोग इसे ऐसे भी कर लेते हैं, मतलब शायद आप ऐसे भी करते हो, कोई भी वे कर लीजिए, मतलब जो जब परसेंट में दी जाती चीज़ें, तो उसे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में क्या करते हैं एक्चुअली, जैसे जो भी फॉर्मूला होगा, जैसे ये N1 - N2 होता है हमारा अपॉन N1, इसमें इन लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 ऐसा। तो ये जो वैल्यू हमें दी है, ये हमें क्या दी है, 1% दी है, ठीक है। तो वो 100 एक्चुअली कट ही जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये वैल्यू हमें 1% दी है, तो हमें क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं इसे 1 से, है ना, यहाँ पे ये इक्वेट कर देते हैं 1 से ऐसा। तो बात वही हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे ये 100 जो होगा, फिर उस साइड नीचे जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगी। तो वैल्यू देखिए ऊपर वाला वही तो लिखा है मैंने, ऊपर भी सेम ही लिखा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1/100 कर दी, और हमें डेल पता है, डेल क्या होता है, N1 - N2 अपॉन N1। तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या आया, 1, इस साइड हमने 1 लिखा है, 1/100, और नीचे वाले से ये वाले से भी हमें वहीं पे आ जाऊँ, मतलब आपका वे एक चीज़ को भी याद रखिए बस, हमेशा यही मेरा कहना है यहाँ पे, कि यदि कोई चीज़ यदि हमको दी है, जैसे ऐसी चीज़ें दी रहती हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, या तो उसे 100 से इंटू कर दो, वो फार्मूला में 100 से इंटू कर दो, और जो वैल्यू दी है उसे डाल दो, या तो उसको कर दो। 2 मिनट, मैंने सब कुछ मिटा दिया एक्चुअली, इसको ठीक कर देता हूँ, 2 मिनट। ये 5 क्या हो रहा है, यस ये हो गया 1.5। देन यहाँ पे हम देखते हैं जो हम निकाले थे क्या, डेल, तो डेल हमने निकाल दिया था, डेल हमारा दिया था 1/100, ठीक है। चलिए
चलो अब हम बात करते हैं आगे, है ना। तो डेल हमें 1/100 दिया है, ठीक है, और से पॉइंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करती जाने हैं वैल्यूज़, ठीक है। डिले डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस फर्स्ट डिले डिफरेंस का फॉर्मूला आप ऊपर जाके देखिए, ठीक है। ये मैं आपको एक बार दिखा दूँ फॉर्मूला क्या था, देख लो भाई, एक बार याद नहीं है तो बस कुछ नहीं करना है, L/N1 डेल अपॉन सी, सिंपल L/N/C कर दीजिए, वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ L/N1 इंटू क्या था भाई, डेल, हाँ, अपॉन सी, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 10⁻³ इंटू, ठीक है, मीटर में है सब कुछ ना, N1 1.5 इंटू डेल 1/100, ठीक है। और ये अपॉन में अपन ने क्या कर दिया, अपन ने किया सी की वैल्यू लेंगे 3 इंटू 10⁸, यस 10⁸ होता है, से लाइट ऑफ स्पीड, है ना। मैं फॉर्मूला मुँह पर पुट कर दूंगा, सी की वैल्यू वहाँ पे, है ना, जिससे आपको दिक्कत ना हो कि क्या वैल्यू लेनी है। तो ये हमारा होगा फॉर्मूला, एंड बस वैल्यूज़ आप डालिए तो आपको मिल जाएगा। आंसर जो निकल के आ रहा है वो शायद आपका आएगा 300 इंटू 10⁻⁻, कितना, 9 सेकेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड्स में आएगा तो सेकेंड लिखनी है, यूनिट बस आप याद रखिएगा, ये भी बात ज़रूरी है। तो ये वाला ये फार्मूला होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, फिर बोला था RMS पल्स ब्रॉडनिंग, हमें बताना था RMS पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू इंटर मॉड्यूल डिस्पर्शन ऑफ लिंक। तो RMS ब्रॉडनिंग मैंने बताया था फॉर्मूला, अरे ये भी मिट गया, RMS पल्स की मैंने बताया था, तो ये हमें देखना पड़ेगा। RMS पल्स का जो फॉर्मूला था उसमें बस हमें √12 से डिवाइड करना था, मतलब ऊपर की जो वैल्यू आएगी उसे बस हम √12 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी जो आई डिले डिफरेंस वाली, तो उसमें बस √12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको RMS की मिल जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कुछ आएगी 86.6, ठीक है, 86.6 है, इंटू 10⁻⁻9। अच्छा, ये 10⁻⁻9 दिख रहा है आपको, तो इसे आप नैनो में बदल लीजिएगा, ठीक है। ये सेकंड्स हो गया, ये आ गया दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ दूसरा पार्ट लिख देता हूँ, ये आ गया, ओहो बहुत मोटा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है अपना, एंड ये अपना पहला पार्ट हो गया था यहाँ पे ना। अब थर्ड पार्ट पे देखिए, बस फॉर्मूला ही तो मैं पुट कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जो फॉर्मूला है वैल्यूज़ है पुट कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या बोला था, मैक्सिमम बिट रेट लेट में भी ऑब्टेन, और बिट रेट का फॉर्मूला याद करिए, मेरे को खुद भी याद नहीं है वैसे, मैं देख लेता हूँ। 0.2 इंटू करते थे अपन, और सिग्मा एस करते थे, यस, तो सिग्मा एस हमने ऊपर निकाला ही था, ठीक है। सिग्मा एस ऐसे बोलते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे इसको थर्ड का हम निकाल देते हैं, आपको थर्ड का हमने बताया आपको क्या है, दिस थिंग से 1.2 इंटू, ओके, 1.2 इंटू सिग्मा एस, ठीक है, सिग्मा एस ऊपर से आया था, बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 0.2 कर दो ऊपर वाली वैल्यूज़ से सिंपली। तो अच्छा 1 सिग्मा से इंटू नहीं करेंगे, डिवाइड में जाना है, क्योंकि 6.86। तो आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा, कितना आसान है, कैलकुलेटर रख लीजिएगा, है ना, और आराम से फिर हम यहाँ पे निकालेंगे। और ये हमारी कुछ आएगी 2.31। हो सकता है कि ये वैल्यूज़ गलत हो, एक्चुअली मैं ये सही बताऊँ तो मैं गूगल से ही बता रहा हूँ आपको, एंड मैंने सॉल्व वॉल ऐसी नहीं करी हैं, बट हाँ वैल्यूज़ अगर कुछ आपको सॉल्व करने में गलत आती तो बिल्कुल बताइएगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी थर्ड का। उसके बाद हम फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाले में सॉरी फोर्थ क्या बोल रहा था हमारा, कुछ नहीं होगा, जो फोर्थ पॉइंट होता था वो क्या होता था हमारा, बिट रेट के बाद जो भी है बैंडविड्थ देखना था, बैंडविड्थ लेंथ बतानी है हमको यहाँ पे, ठीक है, बैंडविड्थ लेंथ लगानी है फोर्थ में। इसका फॉर्मूला क्या था भाई, इसका फॉर्मूला लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, किसको, ऊपर वाले RS को, BT को, मतलब अपना ये क्या बोलते हैं, बिट रेट को, है ना, यही पता है ना, यहाँ पे हमने देखा था। तो मैक्सिमम बिट रेट BT को हम करेंगे, तो बस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा हम आपको बता देते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आंसर है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला आंसर ही तो याद है, ठीक है। तो ये 0.213 हो जाएगा, इनटू लेंथ कर दीजिए, है ना। समझ में आया फॉर्मूला कैसे मैं डाल रहा हूँ, ये 213 कैसे कुछ नहीं, हमारा वो होता है बिट रेट होता है, जिसे हम कैसे होते हैं, BT से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये BT कहाँ से आया था भाई, BT हमारा आया था कहाँ से, सॉरी, ये BT हमारा कहाँ से आया था, BT आया था हमारा, सॉरी यार, BT हमारा जो आया था वो आया था सिग्मा एस से, ठीक है। 0.2 इंटू सिग्मा एस, 0.2 इंटू अपॉन में सिग्मा एस था, है ना, ये 0.2 है, अपॉन में सिग्मा एस से आया था।
फॉर्मूलेज में आप पुट करिए, आसानी से वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, है ना। तो ये लेंथ है, लेंथ हमें पता है, लेंथ कितनी थी, 6 किलोमीटर थी, यस। तो 2.31 इंटू 6 किलोमीटर 10⁻³ करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा कितना, 6 18 6 2 12 और 13, तो ये आ गया 13 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है मेरा। तो बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। एक बहुत ही बड़ी गलती होगी मेरे से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जो मैंने ये फार्मूला बताया ना, ये वाला, ये थोड़ा क्या पूरा ही गलत है, ठीक है। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं था और मैंने लिख दिया यहाँ पे। इस फार्मूले को बिल्कुल मैं ठीक करके आपको भेज दूँगा। ये फार्मूला ये नहीं है, BT/L नहीं है, ये सिंपली क्या है मैं बता, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये जो फार्मूला है वो है हमारा 0.2C अपॉन, ठीक है, 0.2 इंटू C अपॉन में N1 इंटू लेमडा, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपली एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा है, 0.2 इंटू C को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, N1 डेल, ठीक है, अपॉन C, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या है, B वो निकलता है। यहाँ पे अगर हम L लगाएं, यहाँ पे L लगाएं, तब आपको याद होगा ये वाला क्या है, फॉर्मूला नंबर 1 पे आ जाएंगे हम, ये वाले पे। देखिए 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट, ये यहाँ पे जब हम ये देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा फार्मूला 1 पे ही चला गया, ठीक है। जिसमें हमें वो फाइंड करना रहता था, क्या बोलते हैं, द डिले डिफरेंस, है ना। तो वहीं पे पहुँच जाएगा यदि आप देखेंगे तो डिले डिफरेंस आ जाता था। और यहाँ पे डिले डिफरेंस मान लीजिए जो भी हम लेते हैं उसे B जो भी ले लीजिए। अब इस L को बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे से भेज दिया है, ठीक है। L को बस हमने भेज दिया और तो हमारा जो फार्मूला ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो अपॉन में C था वो ऊपर चला गया, सिंपली ये है फार्मूला। तो फार्मूला क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे याद रख लीजिए, या तो आप ये वाले से याद नहीं, पहले वाले में कुछ नहीं करना है, 0.2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। पहले वाले को अपॉन करिए पहले, तो अच्छा ऐसे याद मत करिए आप, तो बस सिंपली ये वाला याद रख लीजिए, आपको याद हो जाए तो, ठीक है। 0.2 इंटू C अपॉन N1 अपॉन डेल, ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए। ये तो मैंने साइड में बस बताया कि आया कैसे फार्मूला, ठीक है। हमें L को ले जाना है तो वो क्या हो जाएगा फार्मूला, BL इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ठीक है। यही हमें निकालना है एक्चुअली। तो BL हो जाएगा 0.2 इंटू N1 लेमडा, ठीक है, अपॉन C, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। याद आपको रखना है तो ऐसा करिए, 0.2 इंटू जो हमारा डिले डिफरेंस था वो याद रखिए, ठीक है। 0.2 इंटू डिले डिफरेंस है, और डिले डिफरेंस से हमें क्या करना है, बस L को अलग कर देना है। और L को कहाँ करना है, L को बस अलग कर देना है यहाँ से। तो आप फॉर्मूला याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 0.2 इंटू डिले डिफरेंस में से क्या कर देना है, 0.2 अपॉन में, सॉरी इंटू बोल रहा हूँ मैं, 0.2 इंटू अपॉन में हमें क्या कर देना है, L को अलग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.2, याद रखने की ट्रिक बस मैं बता रहा हूँ, यदि आपको याद नहीं होता। अपॉन में हमें क्या करना है, सब कुछ लिखना है, डिले डिस्टेंस, बट L नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा L तो हमें लिखना ही नहीं है, तो हमारा बचा N1 डेल अपॉन C। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। किस फार्मूले को याद रखना है हमको, बैंडविड्थ वाले का जो लेंथ है उसका याद रखना है, 0.2 अपॉन में DD, और DD से हमें L को अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। ये कुछ का कुछ मैंने बता दिया, सॉरी यार, बिल्कुल बहुत ही सॉरी, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, ठीक है। और अब सिंपली अब यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, जो भी फार्मूला था हमारा उससे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फार्मूले से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये आ जाएगा N इक्वल्स टू, सॉरी BL लिखेंगे हम, BL इक्वल्स टू, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, BL इज इक्वल्स टू हमारा होता है क्या, 0.2 इन अपॉन में क्या होता है, लेमडा हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ठीक है। C ऊपर जाता है, ठीक है, L हमारा निकल जाता है, ठीक है। बस यही तो बस याद रखना है, वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यूज़ आपको पता है 0.2 हमें दी, ये तो ठीक है। C की हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस को, मतलब जिससे कि यदि आपको कोई भी दिक्कत डाउट वाउट भी आए तो आप एक बार देख लेंगे वीडियो को तो अच्छा रहेगा। बाकी आप ऐसे में फटाफट आगे कर सकते हैं वीडियो। डेल की वैल्यू हमें क्या दी थी, 1/100 हमने ली थी, है ना। एंड उसके बाद N1 की वैल्यू 1.5 थी, बस ये आपका हो जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ तक हमारा 400 आ रहा है आंसर, यस 400 आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली आ जाएगी क्या, 400 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा क्योंकि मीटर में है तो 400 क्या होगी यहाँ पे, 400 नहीं 4 इंटू 10⁹9, ठीक है, 4 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये आएगी हर्ट्ज़ में, ठीक है, हर्ट्ज़ मीटर। और हमें पता है यूनिट क्या होती है कि मेगा हर्ट्ज़ मीटर होती है, तो मेगा होता है 10⁶, ये भी मैं ऊपर लिख दूंगा स्टार्टिंग में मेगा कितना होता है, तो ठीक है मेगा हर्ट्ज़ 10⁻, ठीक है, हर्ट्ज़ इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे मेगा हर्ट्ज़ में। देन
तो मेगाहर्ट्ज़ में बदलना रहेगा तो 10⁻6 होता है 1 मेगाहर्ट्ज़ में, तो 6 पावर हम निकाल देंगे तो यहाँ से 2 पावर बचेंगी 10 की, तो मतलब 2 ज़ीरो बचेंगे, ये हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़। और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो आते ही आपको है ना, तो मीटर 1 मीटर में कितना, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे 400 मेरे को लगता है नहीं, शायद 4 आएगा जहाँ तक, 4 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि 10⁻6 यहाँ से निकल जाएगा है ना, 3 बचेगा। तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में डिवाइड बाई 1000, 4 मेगाहर्ट्ज़ शायद किलोमीटर आएगा। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, यदि मेरे से कन्वर्जन में कोई दिक्कत हो गई होगी तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा है ना। बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में काफ़ी समय लगा, कोई बात नहीं, हर एक न्यूमेरिकल को देखना हमको। 2 अप्रैल 2024 का क्या बोलता है, कोर का रेडियस दिया है, ठीक है, फाइंड द कोर रेडियस, ठीक है, कोर रेडियस फाइंड करना है। नेसेसरी फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन एट 850 नैनोमीटर इन स्टेप इंडेक्स फाइबर विथ N1 इज दिस, N2 इज दिस, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ दिस फाइबर, ठीक है। और हमें V भी दिया है, पर गिवन फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए V हमें दिया है 2.14। तो जो भी चीज़ हमें दी है पहले हमें वो लिख लेना चाहिए, ठीक है, और जो हमें फाइंड करना है वो भी लिखा। तो सबसे हमें बोलता है कोर रेडियस, अब देखो वो कोर रेडियस ही था, ठीक है। रेडियस ऑफ, याद रखिए, रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या रेडियस कुछ भी, तो वो A ही है, ठीक है। वहाँ पर मैं और लिख दूंगा कि वो कोर रेडियस से आप समझिए, ठीक है। A दिया है रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या कोर रेडियस, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया है, ठीक है, फॉर नेसेसरी फॉर एट सिंगल मोड ऑपरेशन एट लैम्डा, एक्चुअली हमें दिया है 850, ठीक है, 850। कि आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उसने बोला 850 नैनोमीटर, तो ठीक है, या आप फॉर्मूला भी देखेंगे, जैसे V दे दिया तो हमें V वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसा सोचिए आप। तो बस वही चीज़ें दी हैं, 850 नैनोमीटर दिया है यहाँ पे, ठीक है। वो देखिए नैनो 10⁻9 कन्वर्ट कर लेंगे हम। बाकी N1 दिया है हमको, N1 हमको दिया है, ठीक है, 1.48, सॉरी, N1 हमको दिया है 1.48 एंड N2 भी हमको दिया है 1.47, 1.47 हमें N2 दिया। और हमें क्या दिया है भाई, हमें बोल रहा है न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल भी निकालना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस न्यूमेरिकल अपर्चर हमें पता है क्या होता है, ठीक है, ये सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं, V दिया है, ठीक है, V फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर हमको दिया है, ठीक है। तो V की वैल्यू भी दी है और वो कुछ है 2.405, ठीक है। तो सबसे पहले हमें A निकालना है, तो A निकालने, अगर A निकालने का तो एक ही फार्मूला था, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे उसने बोला रेडियस वगैरह कुछ फाइंड करना है, एक ही फार्मूला हमारा है, वो V नंबर वाला याद रखिए। तो V नंबर वाला वो फार्मूला था ना, V इक्वल्स टू 2πA/λ, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते थे, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर लिखते थे। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम और वैसे भी तोड़ सकते हैं, हमें न्यूमेरिकल अपर्चर की दूसरी वो पता है, तो यहाँ पे 2πA लिखेंगे हम सिंपली अपॉन लैम्डा, और यहाँ पे हम करेंगे √N1² माइनस N2²। तो ये बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको तो वैल्यूज़ पुट करना है। और क्या क्या वैल्यूज़ हमें दिए वो मैं आपको बता देता हूँ। V आपको दिया है वही पुट करिए, ठीक है, ठीक है। V अपन ने पुट कर दिया, A को हमें निकालनी है तो A की बात छुड़िए, लैम्डा हमको दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने के लिए हमें N1 भी दिया है, N2 दिया है, तो हम सब पता है, मतलब हमको लैम्डा पता है, ठीक है, ये लैम्डा पता है, N1 N2 पता है, ठीक है, V पता है, तो हम A निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। इस फॉर्मूले को अलग करें, मतलब ऐसे ये फार्मूला वही है एक्चुअली। तो ये V इक्वल्स टू हमें दिया है, ठीक है, तो हम सब निकाल लेंगे अब यहाँ से, सिंपल हो गया सब कुछ, है ना। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं। आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या सिंपली वैल्यूज़ पुट करना, तो आपसे आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो लिखते हैं हम फार्मूले को, A लिखेंगे A, ठीक है, A चला जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा V इंटू लेमडा, है ना, V इंटू लेमडा, अपॉन में आएगा NA, ठीक है, अपॉन में NA या √N1² N2 आ जाएगा, NA जैसे हम बोलते हैं। और क्या बचा हमारा, 2π आएगा, तो 2π क्या है, नीचे चला जाएगा जहाँ तक, यस 2π नीचे चला जाएगा, ये हमारा A वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करिए, तो सबसे पहले हमें जो V दिया था वो 2.408 दिया था, आप देखेंगे ऊपर, है ना, देख सकते हैं हम ऊपर। V हमें दिया था ये 2.408, 2.405 दिया था, सॉरी मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, 5 दिया था V। लैम्डा हमको क्या दिया था, 850 नैनोमीटर, तो 10⁻9 कर लेते हैं तो सिंपली, ठीक है, नैनोमीटर 10⁻9 अपॉन में हम क्या करेंगे भाई, न्यूमेरिकल अपर्चर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 1.48, N1 हमें क्या दिया था, 1.4 दिया था, यस, तो 1.48 दिया था हमको, ठीक है, इसका स्क्वायर N1 माइनस N2 का स्क्वायर हमें दिया था, N2 क्या दिया था, 1.47 दिया था जहाँ तक। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर भी 1.87 ही दिया है कि कौन सा क्या दिया, 1.47 दिया है, ये 1.47 दिया है, ठीक है। और इनटू में हमें इसे कैसे करना है,
ये हमारा है इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू चल रही है 3.14। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। आंसर जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आंसर जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो आ रहा है 0.189 यस इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और -6 को माइक्रो में हम बदल ही सकते हैं, तो 1.89 इंटू माइक्रोमीटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सिंपली वाला क्वेश्चन है ना, सिंपली था, यहाँ पे और कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा, अभी और पार्ट हमें भरना है आगे, तो हम देखते हैं। तो ये हमने निकाल लिया कोर रेडियस का, ठीक है। ये कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर भी करना, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल। तो न्यूमेरिकल अपर्चर, अब यदि ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ अगर हम निकाल, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा, सिंपल ही न्यूमेरिकल, अरे सॉरी ये तो भाग गया। न्यूमेरिकल अपर्चर हम निकाल रहे थे और ये हमें भगा रहा है, क्या बात है, पढ़ने का मन नहीं किया इसका भी। चलिए, न्यूमेरिकल अपर्चर की मैं बात कर रहा था। न्यूमेरिकल अपर्चर वही n1 n2 स्क्वायर। मैं क्या बार बार अब वही लिखूंगा, बार बार बोलूँगा, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि जिससे याद हो जाए चीज़ें। आप भी ऐसी करिएगा। अगर आप, मैं एक बार और बता दूँ, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं और फिर आप सॉल्व करते हैं, खुद ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे फार्मूला वगैरह याद हो जाते हैं। जैसे मेरे को देखो फार्मूले याद होते जा रहे हैं, मेरे को याद नहीं थे सही बताऊँ, बट मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को अब याद हो रहे हैं फार्मूलेस। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। ओहो, बड़ा ही दिक्कत होता है सब चलाना। मैं तो पहली बार नया हूँ और एक तो मुझे कुछ नहीं बनता, सही बताऊँ तो। ऐसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ें फार्मूला याद है, सिंपल था तो मैंने इसे पढ़ा दूँ, ठीक है। वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर दीजिए, देख लीजिएगा वैल्यूज़ जो आएगी हमारी। वैल्यू क्या आ रही है फिर भी हम बता देते हैं। कुछ आ रही है 0.1718। न्यूमेरिकल अपर्चर की कोई वो भी नहीं होती यूनिट वगैरह, क्योंकि एन की कोई भी यूनिट नहीं होती। एन के बाद एक्सेप्टेंस एंगल निकालने का है, एक्सेप्टेंस एंगल निकालने का है। एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है हमारा पता है, थीटा एम लेते हैं। थीटा एम इक्वल्स टू साइन इनवर्स, याद रखिएगा, क्या मटकता रहता है ये, चलिए पता नहीं क्या है, इसको ऐसे भागता रहता है। चलिए, तो साइन इनवर्स कितनी दिक्कत जाती होगी आप लोग को बताइए, मेरे को तो बहुत जाती। चलिए, यहाँ पे n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर का, तो ऊपर तो हमने n1 n2 कर ही दिया था, तो यहाँ पे बस क्या करना है, ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर ही तो अभी हमने ऊपर निकाला था, है ना। तो n1 है, सॉरी हाँ, ये n2 है, n1 और n2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे साइन इनवर्स अपना, फिर वही साइन इनवर्स अपना, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1.78, क्या बात है 1.78। और ये हमारा वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई साहब, ये वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये वैल्यू कुछ आती है 9.89 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया वाला क्वेश्चन, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला हमने लगाया √n1 माइनस n2 का स्क्वायर, और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल का हमने फॉर्मूला लगाया, यस ये हमें पता था साइन इनवर्स से, ठीक है। और इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। आपको जो भी फॉर्मूला दिया है उसे देखिए, ऊपर जाके रिवाइज करिए और सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस थोड़े टर्म पता होना चाहिए, जैसे यहाँ अब मैं समझ सकता हूँ, मान लो कोर रेडियस में आप थोड़ा कंफ्यूज हो तो दिक्कत मत किया, वो रेडियस वाला ही वो ए ही पूछ रहा है, ठीक है। जब ए पूछ रहा है तो वो वी वाला ही फॉर्मूला लगा और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, अपना भी दिमाग लगा दो कभी कभार। अब भाई ये क्या दिया होगा ये सोचो, ठीक है। अब n1 n2 हमको दे दिया है, ठीक है, यहाँ ज़रूरत पड़ती थी फॉर्मूला में, याद करिए वी के नंबर में वी हमको दे दिया है, ठीक है। ए हमें बोल रहा है तो ये क्या होगा, लैम्डा ही दिया होगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप फॉर्मूला, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो दिए रहेगा लैम्डा ये है वगैरह। अपना खुद का दिमाग लगाइए और सॉल्व करके आंसर ले आइए, जैसे तैसे 7 नंबर, जितने नंबर बटोरना मेन है अपना, ठीक है। तो ये अपना यहाँ हो गया। अब हम आगे वाले में चलते हैं, नवंबर 2023 में यहाँ पे क्या बोलता है, कैलकुलेट, वो देखो फिर से आ गया। न्यूमेरिकल अपर्चर तो पीछे नहीं छोड़ेगा कभी अपना। न्यूमेरिकल अपर्चर करना है, कैलकुलेट एन एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर द कोर एंड क्लैडिंग दिया, बहुत ही सिंपल है। कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोर क्या होती है, n1 होती है, ठीक है। कोर क्या होती है, n1 होती है, वो हमें दिया है 1.62, फिर वही 1.62, कोई बात नहीं, अपन सह लेंगे, सहनशील व्यक्ति बनना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे n2 और क्या दिया है 1.52, ठीक है। कोर और क्लैडिंग का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपली। न्यूमेरिकल अपर्चर वही फॉर्मूला लगाइए, क्या न्यूमेरिकल पर जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही कर लीजिए। मैं वैल्यू पुट करके आंसर अब आप भी निकाल लीजिएगा। ओहो, क्या हो रहा है, n इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करिए 1.62, अरे 1.62, जितना जल्दी करो काम उतना बिगड़ता है, ये बात भी है। एंड 60 माइनस 1.52, ठीक है। और ये हमारा रूट आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू जो निकल के आ रही है
वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी, क्या है 0.5। ये तो मैं देख के सही में बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये आइडिया बस दिखाना चाहता हूँ कैसे मैं फॉर्मूला लगाना है, इसलिए मैं सही बताऊँ, मैं खुद कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। गूगल से देख के आंसर टाइप रहा हूँ, बिल्कुल हम साफ चलेंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, वही एक्सेप्टेंस एंगल दिया है, तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, थीटा एम हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, या हम एन ए भी लिख सकते हैं इसको, तो है ना, एन ए ही लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स ही तो वो होता है, क्या होता है ये होता है √n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो वही बात हो गई। एन ए भी लिख सकते हो आप, बार बार करते जाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा ये, है ना। साइन इनवर्स हमारा हो जाएगा √, ये √, होता है यहाँ पे, है ना, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, एन ए लिख दिया मैंने ऐसे ही बस बताने के लिए फटाक से, तो थीटा फाई एम, ठीक है। साइन इनवर्स हमने ऊपर वैल्यू निकाल ही ली है, √1 n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ये कितनी आई थी हमारी 0.5604। अच्छा, एक बात और आपको कैलकुलेटर में सीख लेने का है कि यार साइन इनवर्स कैसे निकालना है, एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे सिंपल रहता है, आप शिफ्ट की बटन वहाँ पे होगी, देखना कैलकुलेटर में शिफ्ट की बटन आप करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे एक साइन इनवर्स का कोई ऑप्शन दिया होगा, ऊपर लिखा होगा या तो रेड से या किसी भी से, मेरे में तो गोल्डन कलर से लिखा, उसको दबाएंगे तो साइन इनवर्स आपके में आ जाएगा और फिर आप पुट कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब में कैसे साइन इनवर्स करना है। अच्छा, ये वैल्यू जो आ रही है 34.06 डिग्री आ रही है, ठीक है। सिंपल है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, n1 वही na वाला और थीटा m वाला जो हमने फॉर्मूला है वही बस लगाया है, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंगल का साइन इनवर्स अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एक्सेप्टेंस एंगल का लगाया। और जो हमारा ये वाला था न्यूमेरिकल एपरेचर का, उसमें तो सिंपल फार्मूला हमें पता है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है, का रूट लेना है हमें, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, सिंपल था। बातें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा क्या बोल रहा है, यहाँ बोल अ ग्लास क्लेड फाइबर इज़, चलिए, अ ग्लास क्लेड फाइबर इज़ मेड विथ कोर ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर दे दिया है हमको, एंड द क्लेडिंग इज डोप टू गिव अ रिफ्रेक्टिव, अच्छा देखो अब द क्लेडिंग इज डोप टू गिव अ फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस, जो कोई फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको कुछ दिखता है, बस आपको क्या दे दिया है यहाँ पे, ये हमें डेल दे दिया है, ठीक है, हमें यहाँ पे आप क्या दे दिया है, डेल दे दिया। अब हमसे वो क्वेश्चन पूछा है भाई क्लेडिंग निकालो, क्लेडिंग का इंडेक्स निकालो, क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सटर्नल, ये दो चीज़ें जो बस एक ही बार जो पूछी गई थी वो मैंने बताया आपको, और न्यूमेरिकल एपर्चर बोल रहा है, तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं, जिससे हमें, अच्छा गिवन चीज़ लिखने से आपको ये भी पता चल जाता है कि अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपको याद है, आप लिखिए, फिर आप देखिए क्या वैल्यूज़ दिए नहीं है, जैसे हमें ये दिया था तो ये लिख लिया, ठीक है। और हमें क्या दिया, n1 दिया, या कोर दिया कि क्लेडिंग दिया, भाई कोर दिया है, तो कोर ने दिया है 1.5। अब बस हमें क्या करना है, देखो हमें पता है इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है, ये वाली चीज़ का हमें फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा आप सोचें तो हमें डेल से n1 माइनस n2, यस n1 माइनस n2 अपॉन n1 माइनस n2 अपॉन n1 होता है, ठीक है, डेल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ओहो क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे, हाँ, डेल का फॉर्मूला हमें पता है n1, अरे क्या हो रहा है, आधा समय तो वीडियो में इसमें ही निकल जाता है, n1 माइनस n2 अपॉन n1, ठीक है। तो n1 की वैल्यू हमें दी है, डेल की वैल्यू दी है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा वैल्यूज़, यस वही पुट करिए, आंसर मैं आपको बता दूंगा क्या आंसर आ रहा है, जिससे यदि आप सॉल्व करते हो आपको एक बार रीचेक टाइप का हो जाए, ठीक है। बाकी n2 अपॉन n1, यहाँ पे याद रखिएगा स्क्वायर नहीं रहता है इसमें ना, डेल के में स्क्वायर नहीं होता है, सिंपल रहता है n1 माइनस n2 अपॉन n1, डेल होता है, ठीक है। परसेंटेज में दिया नहीं था तो 100 की कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे, है ना। तो क्लैडिंग का इंडेक्स, मतलब क्लैडिंग का इंडेक्स यानी क्या होगा, ये n2 हमारा क्लैडिंग का इंडेक्स होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद, अरे यार ये क्या होता रहता है, पूरा मिट जाएगा, वाह, तो ये हो गया, ठीक है। आप भी बोलते होंगे क्या खेल करता रहता है पेन से चलिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा, क्या ये निकाल लिया पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरे पार्ट में, क्या बोलता है, एक्सटर्नल क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, इंटरनल, जो मैंने बताया था आपको, है ना। फिर से हम फॉर्मूले में जाएँ, अगर एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला, ये वाला, ये इंटरनल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल, याद रखिए इसको, है ना। ये क्या होता है, ठीक है, साइन फाई सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 होता है, ठीक है। और नीचे वाले के लिए बस रूट ओवर करना है और ये याद रखना है, ठीक है, रूट ओवर n1 स्क्वायर एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं उसमें, बस अप्लाई बस हमें करना था, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे सब गायब हो गया क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे ये हुआ, है ना, सेकेंड का करना था हमें, सेकेंड वाले का सिंपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई सी, ठीक है,
रुक जाइए, साइन फाई सी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो N2 हमारा ऊपर से वैल्यू हम ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, N2 की वैल्यू मैंने बताई नहीं आपको। N2 की वैल्यू जो आएगी हमारी, वो आएगी समथिंग 1.499 आ रही है जहाँ तक वैल्यू, ठीक है। 1.499 आएगी वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा N2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। ऊपर से हम N2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, N2 अपॉन N1 होता है जहाँ तक, यस, N2 अपॉन N1, ठीक है। तो सिंपली हमारा ये हो जाएगा वीडियो, है ना, यहाँ पे N2 अपॉन N1 का हो जाएगा। पुट कर दीजिए वैल्यू। और अच्छा, हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, साइन फाई सी नहीं निकालना है, हमें ये फाई सी निकालना है। ये होता है हमारा, है ना, ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इंटरनल, ठीक है। तो हमें इन्वर्स ले आना पड़ेगा। तो इन्वर्स आप परसीव कर दीजिएगा। साइन फाई सी इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ N2 माइनस N1। N2 जो भी वैल्यू हमारी ऊपर आई है, N2 की वैल्यू 1.499 आई है, जो भी 1.49, और N1 की वैल्यू ये दी थी। तो ये वैल्यू हमारे पे पास आ जाएगी। और ये कुछ क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा समथिंग 87.13 डिग्री। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूले, आप तो फटाफट कर लेंगे मेरे को लगता है। वैल्यूज़ बस पुट करते जाना है। मैं तो बस इस बार इसलिए पूरे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की डिमांड थी कि यार PYQ सॉल्व करा दिया करो। तो मैंने सोचा सही बात है, क्योंकि उसी से तो आता ही है। तो अब एक्सटर्नल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल, इसका फॉर्मूला डालिए, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। हमें पता है साइन फाई होता है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है एक्चुअली यहाँ पे, है ना। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू, हमें पता है रूट ओवर होता है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा N1, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम और ले आएंगे आंसर, है ना। वैल्यूज़ को पुट करिए और आंसर हमारा आ जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करके बता देता हूँ। N1 की वैल्यूज़ हमारी थी, N1 की वैल्यू क्या थी भाई, 1.5 था, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.49 का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा N1, यस। एक बार फॉर्मूला मैं चेक करके बताऊँगा, वैसे यही फॉर्मूला है मेरे हिसाब से। तो मैं इसको एक बार देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि कहीं जगह N0 दिया था, N1 दिया था, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं इसको चेक करके लेकिन आपको बता दूंगा। ये 1.5, तो ये हमारा वैल्यू क्या दे देगा, ये वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी मेरे को क्लियर, अच्छा सॉरी, साइन इन्वर्स तो लगाया नहीं हमने, साइन फाई सी कर दिया। ये गलती मत करिएगा आप, है ना। ये साइन फाई है ना, ये फाई है। हमें फाई एंगल निकालना है, तो फाई एंगल क्या होगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये जो पूरी वैल्यू हमको दी है, ठीक है, साइन इन्वर्स हो जाएगा। पूरी जितनी वैल्यू यहाँ पे है वो एज इट इज़ आ जाएगी ऊपर वाली, और हमारा एंगल निकल आएगा, ठीक है। अब हम बात चलें थोड़ा आगे कि इसमें फोर्थ पॉइंट दिया था न्यूमेरिकल अपर्चर। अब आपके पास N1 N2 है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो अब आपको रट जाना चाहिए न्यूमेरिकल अपर्चर। जो भी बोले रात में सोते समय भी कोई उठा दे बोले न्यूमेरिकल अपर्चर, याद होना चाहिए N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ओके। N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट, ये पुट कर देंगे वैल्यूज़, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। N1 N2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। चलिए अब हम हर ये लगता है मेरे से थोड़ा रिपीट हो गया है, ठीक है। इसको देखने का नहीं है ना, इसको मैं अलग कर दूंगा। ये वही का वही शायद रिपीट हो गया मेरे से। अप्रैल 2023 तो कर रहे थे हम, अप्रैल 2023 कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है नवंबर 2022। चलिए नवंबर 2022 में क्या बोलता है भाई, पढ़ें कि ऊपर वाला है ऑप्टिकल फाइबर एज एन एन ऑप्टिकल फाइबर, अरे पेन नहीं चल रही, ऑप्टिकल फाइबर हैज़ एन Na.2, ठीक है। क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.59 है। और डिटरमाइंड एक्सेप्टेंस एंगल फॉर द फाइबर इन वाटर विच है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर इन वाटर विच है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस। मैंने बताया था दूसरा मीडियम होगा, वाटर होगा, कुछ याद हो आपको, तो बस यहाँ पे वही फॉर्मूला हमें पुट कर देने हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो हमें पुट कर देने हैं यहाँ पे सिंपली। तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता था वो था Na, ठीक है। फॉर्मूला का पुट करो, पहले वैल्यूज़ लिख लो आप, है ना, पहले वैल्यूज़ लिख लेनी चाहिए तो अच्छा रहता है। Na की वैल्यू दी है हमको, क्या Na दिया है हमको, फॉर्मूला ना लगा के पहले वैल्यूज़ देख लो। Na.2 दिया है, ठीक है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कोर का नहीं, क्लैडिंग मतलब N2 दिया है। एंड हमें क्या करना है, एक्सेप्टेंस एंगल का निकालना है इन द वाटर विच है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये वाला सिंपल फार्मूला देखिए, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा आप देखिए, N2 की शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है Na, हमें क्या निकालना है एक्चुअली यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, एक्सेप्टेंस एंगल, यस, सॉरी 2 मिनट। तो जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होगा वही Na हमारा क्या हो जाएगा, Na इक्वल्स टू, हमने बताया था n से मल्टीप्लाई कर दो किसको, साइन थीटा एम को, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, थीटा एम तो हमें पता है हमारा क्या होता है, थीटा एम हमारा होता है एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एन को वहाँ डिवाइड ले जाएंगे हम, एन को वहाँ डिवाइड ले जाएंगे और इन्वर्स कर देंगे साइन के साथ, यस, इन्वर्स लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा है, हो जाएगा थीटा एम, ठीक है, Na अपॉन
एन गया, सॉरी रुक जाइए, थोड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, एन ए बाय अपॉन एन, और ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं किया है हमने, क्या किया है, सिंपली हमने ये एन को यहाँ पे हम नीचे ले गए, नीचे ले जाएंगे तो एन ए अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, एन ए अपॉन एन हो जाएगा, और फिर साइन अपॉन साइन साइन थीटा एम बचेगा, और फिर हम साइन को क्या कर देंगे, इन्वर्स में ले जाएंगे यहाँ पे, है ना, तो हमारा थीटा एम आ जाएगा। ये सिंपल हो गया। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर देना हमको, एन ए हमें दिया है। ठीक है, और ये एन हमारा एक्चुअली देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी ही नहीं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद था कि इसमें ये है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम का है, वो वाटर ही रहता है अधिकतर। ये दिया, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो थीटा एम हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स, ओहो सॉरी, साइन इनवर्स एन ए अपॉन एम। तो एन ए हमें कितना दिया है भाई, 0.2 दिया है जहाँ तक, और हमारा जो एन है वो है 1.33। ठीक है, ठीक है, वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी 8.64 डिग्री। क्या लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए मेन। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, एंड देन हम दूसरे पार्ट पे देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में बोला था द कोर डायमीटर और मल्टीमोर फाइनोजिस, ये कोर का डायमीटर दिया है। ठीक है, कोर का डायमीटर, ठीक है, वहाँ पे देखो कोर डायमीटर हमें दिया, मल्टी इंडेक्स है 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस दिया है। ठीक है, डिफरेंट इंडाइसिस। ठीक है, एंड द कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमको। ठीक है, डिटरमाइन हमें क्या करना है, वी नंबर, ऑपरेटिंग वेवलेंथ है 30। तो वी नंबर का फॉर्मूला है, वी नंबर का फॉर्मूला, अब देखो वी नंबर के फॉर्मूले में काय की ज़रूरत पड़ती है, यदि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वी इज इक्वल्स टू 2πa अपॉन लैम्डा, और न्यूमेरिकल अपर्चर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि √n1² माइनस n2² से। तो यहाँ पे हमें पहले जो है ना, एक्चुअली वो जो हमने लिखा है ना वहाँ पे रेडियस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है ना, तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर की जगह आप याद रखिएगा वहाँ कोर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं करेक्शन कर दूंगा नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं, तो कोर का यहाँ पे डायमीटर दिया, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, ये कुछ दिया है हमें। ठीक है, ये हम देखते हैं डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस क्या है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है। ठीक है, मतलब हमारा n1 हमको दिया है। ठीक है, कोर का डायमीटर दिया है, मतलब ये हमें a दे दिया है, a दे दिया है, a को डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब a इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। वी नंबर पे हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी नंबर में वेवलेंथ भी दी है। ठीक है, वी नंबर बस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस, ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस इस पॉइंट टू, ये हमें बताएं एक्चुअली वो दिया है क्या, डेल दिया है, ये हमको याद रखिएगा, ये हमको क्या दिया है, डेल दिया है। कि डिफरेंस आ जाए या रेशियो टाइप की कुछ भी दिखता है आपको तो याद रखिएगा कि हमें क्या दिया है, डेल दिया है। ठीक, फ्रैक्शनल चेंज वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ में वी नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास हर चीज़ है। ठीक है, वी हमें निकालनी है, 2π, तो ठीक है वैल्यूज़ हो गई। ए हमें दिया है, ए हमें दिया क्या, 60 माइक्रोमीटर है ना, वो तो डायमीटर डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा ए। यहाँ पे लैम्डा भी हमको देवे ना, यहाँ पे जो हम लिखते हैं तो n1 तो हमको गिवन है, जहाँ तक कोर दिया है, बट क्लैडिंग को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोर हमें दिया है। ठीक है, कोर हमें दिया है, कोर की ये देखिए कोर हमें दिया है, क्लैडिंग हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लैडिंग का कैसे निकालेंगे, देखो हमको हमने जो बताया था कि हमें डेल दिया है, वो डिफरेंस जो दिया है ना वो डेल दिया हमको, तो डेल मतलब कि n1 माइनस n2 अपॉन n1। ठीक है, n1 माइनस n2 अपॉन n1, और बस इसी को फिर हमें कुछ नहीं करना है। डेल की वैल्यू हमें दी है कितनी, 0.0031 दी है, जहाँ तक देखना पड़ेगा मेरे को, है ना, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ गए। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, डेल की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 0.013 दी है। ठीक है, 0.013 दी है, तो 0.013 कर लीजिए, और n1 की वैल्यू भी हमको दी है, n1 की वैल्यू भी हमको दी है, कितनी है भाई n1 की वैल्यू, बार बार मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। n1 तो हम, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया कि मैंने जहाँ तक, ओके नहीं ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड है। कोर की दिया n1 1.46। ठीक है, 1.46, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा था, तो ये हो जाएगा 1.46। ठीक है, 46, अरे यार 1.46 n1 दिया है, और हमें n2 निकालना है, तो n1 1.46 होगा। क्या हो रहा है, 46, यहाँ पे माइनस में लगेगा n2। ठीक है, तो यहाँ से हम n2 निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हम n2 निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा n2 के लिए, ओहो ये क्या हो गया, n2 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जब n2 निकल जाएगा हमारा,
तो फिर हम फॉर्मूले में पुट आराम से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले v हमें नंबर निकालना है, तो हम नीचे से n2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से डेल से हमने यहाँ से n2 की वैल्यू निकाली, और इस n2 को बस हमें अब कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ पे ऐसे पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, n2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली हमें हर चीज़ दी थी, लैम्डा हमको दिया था। ठीक है, लैम्डा हम आपको बता देते हैं क्या दिया था। लैम्डा कुछ दिया था, ए भी हमें दिया था, सब कुछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा ये 0.5 माइक्रोमीटर आप देख सकते हैं लैम्डा दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया था, है ना। डायमीटर ये जैसे हमने ए निकाल लिया, 2/2 कर देंगे। ठीक है, यूनिट्स कन्वर्जन आप देखिएगा, माइक्रोमीटर और ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा हमारा, है ना। तो यदि हम यहाँ पे एन ए की वैल्यू अगर आपको बता दें तो सॉरी n1 n2 की वैल्यू देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक और मेरा दिमाग चला है, n1 n2 वैल्यूज़ अपन देखते हैं। एक और दिमाग मेरा ऐसा चल रहा है कि यस, एक और न्यूमेरिकल अपर्चर का वो एक फार्मूला था, यदि आपको याद हो। न्यूमेरिकल अपर्चर का एक फार्मूला था n1 n2, जब n1 बस दिया रहता है और डेल दिया रहता है। देखो डेल दिया है और n1 दिया है। देखो यहाँ पे क्यों गलती हुई मेरे से, मैंने देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं एक्चुअली क्या क्या गिवन है, इसलिए मैं थोड़ा भटक गया। इसलिए कोशिश क्या करो, जो जो गिवन है वो लिख लो एक बार, तो आप भटकते नहीं। आप फिर फार्मूला क्लिक करेगा, हाँ ये दिया, तो इससे कौन सा फार्मूला था, इससे कौन सा था। तो ये डेल का एक ये वाला फार्मूला था, हमें याद हो, है ना। एन का तो हमें यहाँ पे देखिए एन दिया है, एन हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, n1 भी हमको गिवन है, तो डेल हमारा, अच्छा डेल हमको गिवन है। ठीक है, और एन ए हमें निकालना है, एक्चुअली एन ए हमें निकालना है। ठीक है, एन ए हमें गिवन नहीं है, एन ए यहाँ पे कहाँ गिवन है। ठीक है, एन ए नहीं है गिवन, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, क्या ये वाले फॉर्मूले से एन ए निकाल लेंगे। डेल दिया है, n1 दिया है, ठीक है, एन ए निकल जाएगा, और इस एन ए को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से जो एन ए आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वी नंबर के साथ n2 होता है ना एन ए में, तो यहाँ डायरेक्टली पुट हो जाएगा। तो आपको ये n2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, 2 वे बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप ये वाला फार्मूला लगाइए एन ए वाला, तो आप एन ए का इस फार्मूले से हमें क्या एन ए की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि n1 और डेल हमें दिया है। ठीक है, और फिर हम इसे क्या कर देंगे, वी नंबर में ऐसे बस हमें प्लेस करना है। वी नंबर का ये भी एक फार्मूला था, यही तो वो फार्मूला है, a/λ √n1 स्क्वायर, और n2 को हम एन ए लिख लेते हैं सिंपली, याद करिए आप। तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा, या ये पहला भी हमने बताया। दूसरा भी, या तो आप डेल हमको दिया है तो आप n2 निकाल लो आराम से, वो लंबा भी हो जाएगा काफ़ी, बट यहाँ अगर डेल भी हमको दिया है तो आप इससे क्या निकाल लो, ये n2 निकाल लो। और फिर n2 निकालने के बाद आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, क्योंकि हमें n2 बस ही अननोन था, नहीं पता था, तो n2 पुट कर दो। ठीक है, बाकी तो हमें पुट सब पता है, तो डाल दीजिए, भी आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको सिंपल ही लग रही होगी, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं अप्रैल 2022 में क्या पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस क्लियर विद अनदर ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, इस ग्लास का बना है, इसका रिफ्रैक्टिव 1.5 है। फिर ग्लास का रिफ्रैक्टिव 2 मतलब होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे कोर क्लैडिंग का दिया है हमको। फाइबर है को डायमीटर को डायमीटर ए दे दिया सिंपली, है ना। डायमीटर है, को डायमीटर मतलब वही ए, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ए आ जाएगा हमारा, डायमीटर है ना, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। यूज़ टू लाइट वेवलेंथ हमें दे दी है, बस न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर हमसे पूछता है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर हम बता सकते हैं। यहाँ से पहले हमें गिवन लिख लेना चाहिए चीज़ें, हमें क्या क्या दिया था हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ ग्लास से बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इस है, ये है, और इस क्लैड विथ अनदर ग्लास ऑफ दिस, देखो क्लैड किया गया है दूसरे से। ठीक है, अनदर ग्लास, तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ में अगर कोई दिक्कत भी होती है, n1 n2 क्या है, देखो क्लैड बोल रहा है, इज़ अ क्लैड विथ अनदर, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्लैड किया गया है, तो जिससे किया गया है वो n1 है कि n2 है। एक चीज़ रिलेशन आप याद रखिएगा, n1 हमेशा बड़ा होता है n2 से। यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा n1 बड़ा होगा n2 से। तो यहाँ पे बस फिर आप देख सकते हैं, तो n1 हमारा क्या हो जाएगा 1.55, ये n1 हो जाएगा, और n2 हो जाएगा 1.51। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा n2। यस, तो ये हमारा n1 n2 हमको मिल गया। अब हमें क्या करना, न्यूमेरिकल अपर्चर तो अब निकाल ही लेंगे, n1 n2 दिया तो न्यूमेरिकल अपर्चर तो अब माहिर हैं अपन। ठीक है, n अपन बता देंगे क्या हो जाएगा, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, का रूट, ये हम निकालेंगे, वैल्यूज़ ऊपर से आप पुट कर लीजिए। और फिर हमें क्या बचा है, इज़ यूज एट अ लाइट वेवलेंथ ऑफ, ठीक है ठीक है, आगे की बात है। यहाँ पे फिर हमें बोलता है व्हाट इज़ द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल भी कुछ नहीं होता है, थीटा होता है क्या, एन ए का इन्वर्स, मतलब ये हो जाता है, ये तो थीटा एम होता है, साइन इन्वर्स ऑफ, ऊपर से वही वैल्यूज़ पुट करके हम आसानी से ला सकते हैं। अब तो सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये होगा n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा n1 n2 पुट कर देंगे। थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वी नंबर, फाइंड वी नंबर ऑफ द फाइबर। ठीक है, ये बोला थर्ड पॉइंट, फाइंड वी नंबर ऑफ द फाइबर। तो वी नंबर के लिए हमें देखो ए वे सब कुछ ही गिवन है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, है ना,
ए हमें यहाँ पे गिवन था ना, डायमीटर दिया था 50 माइक्रोमीटर, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो ए हमें क्या दिया है, ए हमको दिया है 50 माइक्रो 10⁻⁻⁶ मीटर अपॉन 2, ये हमें ए दे दिया है, ठीक है। और हमको क्या दे दिया है यहाँ पे, ए दिया है, लेमडा भी दिया है, देखो वेवलेंथ दी है ना, वेवलेंथ दी है 0.8 माइक्रोमीटर, तो वेवलेंथ हम लिख लेंगे फटाक से। वेवलेंथ हमारी आ जाएगी 0.8 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ मीटर, ये हमारी आ गई वेवलेंथ। देन वेवलेंथ के बाद ए हो गया, लेमडा हो गया, एंड देन उसके बाद कुछ नहीं बचता हमारा, ठीक है। हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर तो हम ऊपर से निकाल ही चुके हैं, मतलब वही √n1² - n2, ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वी हमें निकालना है, तो वी नंबर के लिए 2π हमें पता है, लेमडा हमें पता है, और न्यूमेरिकल अपर्चर हम कर देंगे इसको, ठीक है, जिसे हम √n1 - n2 से जानते हैं, तो ये वैल्यू सब पता है हमको, पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एंड आप गूगल में इनका आंसर देख सकते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आंसर क्या है एक बार। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एन ए आएगा ना, एन ए आप निकालेंगे, तो एन ए आप जब निकालेंगे चेक कर लीजिएगा, 0.3499 हमारा एन ए आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा थीटा ए आएगा, मतलब एक्सेप्टेंस थीटा ए बोलो मैं, थीटा एम जो आएगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल ये आ जाएगा 20.47 डिग्री, ठीक है। और जो हमारा ये वी नंबर अभी हमने कैलकुलेट किया, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वी नंबर आपका आना चाहिए 68.7। बाकी ये यदि कहीं भी मिस्टेक होती है, वैल्यूज़ नहीं आती तो बताइएगा, अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन, सब सिंपल ही है, वैल्यूज़ बट पुट करते जा रहे हैं। आपको बहुत अगर अजीब लग रहा है कि क्या बार बार वही कर रहे हैं, तो अब आप स्किप भी कर सकते हैं, आप खुद ही सॉल्व करिए, नहीं तो सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए नवंबर 2020 का क्वेश्चन, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस न्यूमेरिकल अपर्चर, ये तो थ्योरी क्वेश्चन होगा। हाउ दैट डिपेंड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लिनिक, ये भी थ्योरिकल। न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है, गिवन द न्यूमेरिकल अपर्चर टू बी 0.244, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर टू बी दिस, कोर दिया है, तो एन ए हमें दिया है, ठीक है, ऐसे लिख लेना चाहिए फटाक से, एन ए हमें दिया है 0.244, ठीक है। एन हमको क्या दिया है था, कोर, मतलब कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो N1 हमको दिया है, ठीक है, ये हमारा 1.5 ये हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए एज वेल एज द एक्सेप्टेंस एंगल। बहुत सिंपल है, एन ए दिया है, N1 दिया है, एन ए का फॉर्मूले से हम N2 निकाल सकते हैं, यस। तो एन ए हमारा हो जाएगा, ठीक है, एन ए आएगा N1² मतलब 1.5 का स्क्वायर, N1 क्योंकि हमें दिया है, माइनस N2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लैडिंग की जो हमारी वो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो हो जाएगी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एन ए हमें दिया है 2.44, ठीक है, इसको आप एन ए कर लीजिए, क्या दिया है 0.244, 2.44 नहीं 0.24, और इससे हमारा N2 निकल आएगा, ठीक है, N2 हमारा निकल आएगा जो कि क्या आ जाएगा 1.48, ठीक है। देन उसी के बाद हमें क्या करना था, रिफ्लेक्टिव, ये हमने निकाल दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एक्सेप्टेंस एंगल बस सिंपल ही निकाला है, तो वही थीटा एम निकालिए, थीटा एम हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √n1² - n2, तो वो हमें ऊपर हम निकाल ही चुके हैं, जो कि न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर होगा, तो क्योंकि n1² n2 न्यूमेरिकल अपर्चर के बराबर ही तो होता है, तो साइन इनवर्स एन ए करें हम, तो एन ए मतलब जो भी है सिंपली में एन ए तो वैसे ही गिवन है, क्या ऊपर निकाला हमने, गिवन ही है, ऊपर तो हमने N2 निकाला था, है ना, ये गिवन है, ये ऐसा हो जाएगा थीटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो दिस कम्स टू बी 14.1 डिग्री, पॉइंट में थोड़ा आ रहा है डिग्री, है ना, 1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन से, देखेंगे अब आप, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस, ठीक है, क्या दिया है, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास मेड ऑफ रिफ्लेक्टिव, मेड इससे बना है, एंड इस क्लैड विद, ये वही वाला क्वेश्चन जहाँ तक रिपीट हुआ, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, ठीक है, कि इस क्लैड विद अनदर ग्लास, जहाँ से मैं समझ में नहीं आ रहा था ना कि किसका कोर का क्या है, क्लैड का क्या, समझ में नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लास वास वगैरह लॉन्चिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, फाइंड आउट न्यूमेरिकल अपर्चर हमें निकालना है, कुछ नहीं, वो N1 N2 वाला जो मैंने पहले बताया, N1 N2 से आप देख लेना, जो बड़ी वैल्यू होगी वो N1 हो जाएगी हमारी, तो 1.55 N1 हो जाएगी, और 1.55 बड़ी वैल्यू हमारी N1 हो जाएगी, और N2 हमारी छोटी वैल्यू हो जाएगी, और Na के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें Na बस निकालना है ना, तो Na हमारा आ जाएगा, Na कम्स टू बी क्या N1² - N2² का रूट, या पुट कर लीजिए, ठीक है। वैल्यू आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ आपको, वैसे तो एक पिछले क्वेश्चन से ही है, तो आपको वहाँ पे वैल्यू मिल ही जाएगी, है ना। आंसर पे भी 0.35 आ रहा है, जहाँ तक वहाँ पे 0.35 नहीं आया था क्या, देख लीजिएगा आप, है ना। सिंपली वैल्यू पुट करिए और आंसर ले आइए, ठीक है।
एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है अप्रैल 2019 का, फटाफट मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ। कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर करना है, एक्सेप्टेंस एंगल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल्स तो नहीं दिया था कैलकुलेट करने, देख लीजिएगा अगर होगा तो कर लेंगे। डेराइव एक्सेप्टेंस, यहाँ तो डेराइव करने बोल रहा है वैसे, तो वैल्यू भी ले आएंगे, ठीक है आप ले आइएगा वैल्यू ना। हम आगे बढ़े हैं। एक्सेप्टेंस एंगल फॉर ऑप्टिकल फाइबर ऑफ कोर एंड क्लैडिंग रिफ्लेक्टेंसी। कोर और क्लैडिंग की हमें दी है क्या, N1 N2 दे दिया, ये हमें ये दे दिया है N1, ये दे दिया N2, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल हमें निकालना है, तो बस फिर से वही मैंने बोला था बहुत ज़्यादा पहले ये बहुत पूछा गया है, NA और एक्सेप्टेंस एंगल खूब पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ऐसी की है, तो ये हो गया, ठीक है N1। और यहीं से अब आप कर लेंगे, है ना, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे, आपको बेसिक आइडिया हो गया। हम नए क्वेश्चन बस कराना चाहते हैं आपको, एक आध शायद जो नए फार्मूला यूज़ हो वगैरह। साइन इन्वर्स कर लीजिएगा आप, साइन इन्वर्स ऑफ यही NA लिख लो या रूट ओवर लिख लो, ठीक है, NA भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ, नहीं ये तो थ्योरेटिकल ऑप्टिकल फाइबर न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है, न्यूमेरिकल अपर्चर दिया है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और डिटरमाइन एक्सेप्टेंस वाटर। ये देखो ये वाला वही रिपीट हो गया वाटर वाले से, है ना, यहाँ पे हमने ये रिपीटेड ही होते रहते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ है, क्या था इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, NA इक्वल्स टू N हमारा कोई भी मीडियम का होता है, साइन थीटा M, थीटा M हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल, सिंपल, ठीक है। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी है भाई देख लेते हैं हम एक बार, कहाँ कहाँ किस वैल्यू को पुट करना है। तो NA की वैल्यू हमें क्या दी है भाई, NA की वैल्यू हमें दी है 0.2, ये पुट कर दो, ठीक है। N की वैल्यू हमारी क्या है 0.133, ये हो गया। और क्या बोला था भाई, एक्सेप्टेंस एंगल, तो यहाँ से हमारा एक्सेप्टेंस एंगल निकल ही आएगा, ठीक है। ये इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन जैसे रिपीट है इसलिए से ज़्यादा हमने लिखा नहीं। 2017 नवंबर हम देखें यहाँ पे, ये शाम तक आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या है, डिटरमाइन V नंबर ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइवर हैविंग दिस, ठीक है। V नंबर निकालना है, स्टेप इंडेक्स फाइवर, डिटरमाइन V नंबर, ठीक है। स्टेप इंडेक्स फाइबर है, पॉइंट माइक्रो को रेडियस की जो रेडियस जो रहती है वो हमें 0.2 A दे दिया हमको, तो ये A हमको दे दिया, ठीक है। 25 दे दिया, 25 माइक्रोमीटर A दे दिया है। N1 हमको पहले अच्छे यहाँ से इतने अच्छे जमा के दिया, N1 N2 कोई बात ही नहीं है। मोड्स, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, हाउ मेनी मोड्स विल बी प्रोपोगेट इन दिस फाइबर, ठीक है। तो हाउ मेनी मोड्स विल बी प्रोपोगेट इन दिस फाइबर में हमारा वो वाला फॉर्मूला लगेगा, NM इज इक्वल्स टू V²/2, क्यों लगेगा, ये बाकी तो आप कर लेंगे मेरे हिसाब से। V नंबर आपको पता है 2πA, ठीक है, अपॉन लैम्डा एंड रूट ओवर N1² माइनस N2²। तो ये पूरी वैल्यूज़ हमको दी हैं, ठीक है। A हमको दिया है, ये A हमको दिया था, ठीक है। लैम्डा हमको यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि बोलते हैं हाउ मेनी मोड्स विल बी प्रोपोगेट इन दिस फाइबर, और ये माइक्रोमीटर, तो ये लैम्डा ही याद रखिएगा, लैम्डा ऐसे यहाँ पे दिया रहता है। N1 N2 भी हमें गिवन है, ठीक है। V नंबर निकालना है, तो अब वही है ना, V नंबर निकालना है, एक ही फॉर्मूला है, तो भाई अब हमारा ये क्या होगा, ये लैम्डा ही होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लैम्डा ही होगा, ठीक है। यहाँ से हम V नंबर निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मोड्स, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ मोड्स, बात एक ही बात होती है। जिसमें मैं पता था कि अगर स्टेप, देखिए पहले आपको स्टेप इंडेक्स, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइवर में मैंने आपको बताया था कि NM जो होता है V²/2 होता है, तो V हम ऊपर से वैल्यू निकालेंगे V की, पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उसको डिवाइड/2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ मोड्स हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मोड्स विल प्रोपोगेट इन दिस फाइबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ मोड्स में मैं एक बात बता दूं, यदि पॉइंट में आंसर आता है तो आप उसे राउंड ऑफ ही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो जहाँ तक आएगा 1080, और ये क्या हो गया 1080, ठीक है। पॉइंट में आपका कुछ आएगा 68, सॉरी इसको अच्छे से ही लिखता हूँ मैं, 68 लिख देता हूँ, 68, ठीक है, ये होगा। तो वो इसको अपन क्या कर देंगे 1080 नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं करने का, इसको नंबर ऑफ मोड्स ऐसे ही कर दीजिएगा आप, बाकी ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको पता चला कौन सा लगा रहे थे हम यहाँ पे, ये वाला मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, ये कहाँ गया नंबर ऑफ मोड्स, हाँ ये रहा, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया था, ठीक है। याद करिए, ध्यान करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स, क्योंकि स्टेप इंडेक्स फाइबर दिया था, आपको दिखा देता हूँ मैं, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर दिया था वहाँ पे, तो हमने वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अभी यूज़ होता है, और कोई फॉर्मूला से यूज़ होता भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ थे हम, ये वाले ऊपर थे हम, है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे कैसे दिया था, ये स्टेप इंडेक्स अगर दिख जाता है आपको तो बस वही v² लगाना है। तो इसी के साथ हमने पूरा जितने न्यूमेरिकल्स आए थे 2017 तक मैंने ले लिए, क्योंकि सर ने बोला था 5 साल तक, तो आप हर एक को देखिए अच्छे से, है ना। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिएगा, हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन होनी थी, एक चीज़ बस याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला ये वाला है ना, इसको आप काट लीजिएगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, इसको आप काट लीजिएगा और नीचे वाला ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। एंड बाकी चीज़ें थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं अपन आगे की वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।